हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 का हम मैथ बताने जा रहा हूँ। जो पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत डिटेल से हम बताएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स इसको बोलते हैं। इसके जानने के लिए हमें दो तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला, परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे लिखा जा सके, जिसका Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, जिसका Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। अब जैसे में हमें 3/4 परिमेय संख्या है, -2/5 ये भी परिमेय संख्या है, 0/1 ये भी परिमेय संख्या है, इत्यादि इत्यादि। अब इसके बारे में तो जान गए। जो बटे में रहे, यहाँ ये जो P/Q के रूप में लिखे हैं, बोले हैं P/Q, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। जिसका नीचे जीरो कभी ना हो, नीचे कभी जीरो ना हो, उसे अब मान लीजिए 4/0, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये गलत है हमारा। कहेगा 3/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, ये भी गलत है। 2/0 ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अब बाकी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसी का अपोजिट दूसरा नंबर जानना है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, इसके बारे में जानना है। अपरिमेय संख्या जस्ट इसके अपोजिट होंगे, यानी कि इसमें कहा गया है वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें उल्टा होगा कि वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो चलिए लिखते हैं, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे
जैसे में रूट, इसके अंदर रूट रहेगा जो जोड़ा नहीं निकले, जैसे √3, √11, √7, √5 इत्यादि। माइनस में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो ये दोनों जान गए। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या का भी सदस्य हो और अपरिमेय संख्या का सदस्य, दोनों का संख्याओं का सदस्य सम्मिलित हो, तो बने संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या का भी सदस्य होगा और अपरिमेय संख्या दोनों का सदस्य होता है। तो चलिए तीसरा नंबर हम बताते हैं कि वास्तविक संख्या मान लो किसे कहते हैं। अगर कोई पूछ दे तो सीधा बोलना कि वे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का सदस्य शामिल हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एक मिनट, इसमें देखिए वास्तविक संख्या में ये वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो हमें जैसे में जो उदाहरण देना है, तो सबसे पहले 1/2 कुछ भी परिमेय संख्या दे दीजिए, -3/4 ये परिमेय संख्या हुआ, और अपरिमेय संख्या √3, √2 इत्यादि ये हो गया। तो जान गए हम कि किसे कहते हैं रियल नंबर। तो अब हम इसके विस्तार से हम जानते हैं। जो प्रश्नावली 1 है इसको हम डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा पहला प्रश्नावली 1, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं चैप्टर प्रश्नावली 1A। पहला सवाल है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, पहला सवाल है कि यदि B = AC तो BA का क्या होगा? ये होता है डैश है। अब इसके बारे में जानना है। यहाँ कह रहा है कि B = AC, तो A स्वाभाविक है, A के बदले हम लिख सकते हैं कि तो A का क्या होगा? गुणज हो जाएगा। A देखिए, A को हम अगर रखते हैं तो B/C, तो यानी कि A का गुणज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें भरना है गुणज।
इसमें गुणज भराएंगे। दूसरा यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, देखिए ये हमें याद करना पड़ता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हम लोग पढ़े हैं। जो ये फार्मूला है इसी पे हम बेसिक पे हम ये सब सॉल्व करेंगे। हाँ, तो कहता है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, इतना में, देखिए हमारा दिया है ए दिया है 72, राइट, कोमा, और बी दिया है 9, तो आर हमारा क्या होगा, ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो चलिए इसको सरल करते हैं। इसका हल को हम शॉर्ट तरीका से जानेंगे। शॉर्ट तरीका से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक के रूप में पहले चलते हैं। यहाँ हमारा हम जानते हैं कि सबसे ए और बी में ए भाज्य हुआ, बी भाजक हुआ। तो भाजक छोटा होता है, तो इसमें हम 9 में 72 से हम भाग भी दे सकते हैं। तो 9 अठी 72, ये तो कट जाएगा, यानी भागफल आर शेषफल 0 हो गया। तो हम तो तुरंत में हम इसमें लिख देंगे, सवाल तो हमको हल करना है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन बेसिक रूप में अगर हमको सरल करना है, देख लीजिए, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे देखिए भाग दे दिए, इसमें तो डायरेक्ट हो गया। हमेशा याद रखिएगा ये हमारा ये जो है ए कहलाता है, और ये बी कहलाता है, और ये क्यू कहलाता है, और ये आर कहलाता है। तो हमको आर निकालना था, आर 0 आया तो 0 शेषफल हो गया, तो ये शेषफल 0 हो गया हमारा। खैर हमें डिटेल से जानना है, तो 72 को हम कितना से गुना करेंगे, तो 9 अठी 72 जोड़ 0, हमारा ये 72 पूर गया। तो ये जो आर ये आर होता है फार्मूला में, तो आर 0 हो गया। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो तीसरा नंबर हल करते हैं। तीसरा 1 2 3 जी, इसको सरल करते हैं। इसको सरल करने के लिए हमें कहते हैं, ठीक दिया है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, इतना में, बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 एंड आर बराबर 1 हो, तो ए कहता है ए बराबर डैश, यहाँ पे भरना है ए बराबर। तो सरल करने के लिए हम इसको सरल जो करना है, हमें तो मौखिक है, ये अतिरिक्त स्थान वाला है, भरना है। तो सरल सबसे पहले सरल करते हैं। सरल करने के लिए हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि ए बराबर हमारा हो गया भाजक, भाजक बी हमारा कितना है 4 गुना क्यू 5, यहाँ पे दिया हुआ है, अब प्लस आर 1। तो सरल करेंगे, 4 पंचे 20 जोड़ 1, 20 जोड़ 1,
यानी कि हो गया 21। 21 भराएगा, तो इसमें कितना भरना है? 21 भर देना है। उत्तर आंसर हो गया। तीसरा तो हो गया। अब चौथा में चलते हैं। उसी प्रकार लास्ट बचा है आई भी। इसके बारे में हमें डिटेल से करना है। यदि भाग एल्गोरिदम यहाँ से कटता। भाग एल्गोरिदम में क्या दिया है? हाँ, ए दिया है। हाँ, एक मिनट। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, इतना में ए दिया है। ए का मान है 37, राइट। और बी का मान दिया है 4 और आर दिया है 1। तो इसमें भी कहता है तो ए बराबर डैश, ठीक सेम प्रकार का है। तो हम जानते हैं इसमें सेम आर। ये तो मान दिया है। ओ सॉरी, क्यू है। क्यू का मान डैश, क्यू निकालना है। क्यू हमारा क्या हुआ? भागफल हुआ। तो स्वाभाविक बात है, भाग दे के इसको सरल कर लेंगे। या तो हमें भाग एल्गोरिदम के फॉर्मूला से हम सॉल्व करना है। तो देखिए 37 बराबर बी हमारा 4 गुना क्यू प्लस आर हमारा 1 है। सरल करना है इसको। तो ये पहले +1 है तो इस पट्टी भेज देना है। तो प्लस है तो इस साइड मतलब आ गया तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 37 माइनस 1 बराबर 4 गुना क्यू। तो ये हमारा होगा 36 बराबर 4 गुना क्यू। अब ये 4 एका 4, 4 नामा 36, यानी कि क्यू का मान निकला 9। तो 9 लिख देना है। ये ऐसे बनाइए, या तो भाग दे दीजिए बी में। बी हमारा 4 है और इसमें 37 से भाग दे देंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? 4 नामा 36, एक शेष फल। तो 9 होगा। 9 यहाँ पे लिख देना है। ये स्वाभाविक बात है, देख लीजिए। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें मोसो के बारे में जानना है। मोसो महत्तम समावर्तक, जिसे हम HCF कहते हैं। हमारा कुछ पहले उतार लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जानते हैं। हाँ, ये है हमारा भी नंबर है, यानी क्लास 10 का है ये प्रश्नावली N का। इसमें है 92 बराबर 12 गुना 7 12 गुना 7 जोड़ 8, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल यहाँ है, ये दिया है। तो मोसो इसी में हमें देखना है। तो मोसो यहाँ लिख देंगे। मोसो हमारा क्या है? 12 कोमा, यहाँ पे बी होता है, ए बी यहाँ पे भरना है। फिर बराबर सॉरी ये तो गलत हो गया।
ये दोस्त गलत हो गया। यहाँ पे मौ 92 12 बराबर, फिर मौ 12 कोमा डैश। इसमें क्या भराएगा? बराबर। यहाँ पे क्या भराएगा? यही दिया है तो हमारा ये मौसो यहाँ पे भराएगा। और ये फार्मूला होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा? हम जानते हैं कि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो मौसो बराबर होता है ए बी बराबर बी आर, ऐसा होता है। इसे हमें याद करना पड़ता है। और क्या? मौसों में इसमें हमारा बी ही कहलाएगा। ये जो बी है यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जब आर बराबर 0 हो तो बी बराबर मौसो होता है। हमेशा याद रखेंगे। जब आर अगर हमारा 0 बन जाए तो हमारा जो ये बी है ये हमारा मौसो कहला जाएगा। तो ये हमें कुछ फार्मूला था जो कि हमें बताना पड़ा आपको। तो अब हम सरल करते हैं, यानी कि छठा नंबर। हाँ नहीं, ये पाँचवा अभी सरल नहीं किए हैं। तो हमारा देख लीजिए 2 डब्बा है, 2 घेरा है, 1 और 2 है। तो हमें इसमें हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और फिर ए बी जैसे फार्मूला में है ए बी फिर बी आर। तो हमारा ये बी हो गया, तो यहाँ आर भराएगा। आर हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए आर यही है, 8 है, तो यहाँ पे 8 भराएगा, भर दिए। अब 2 संख्या है, इसका मौसो निकालना है। ये दोनों चाहे इसका निकालिए या इसका, किसी का हमें मौसो निकालना है। तो मौसो में हमें कैसे निकालना होगा देख लेते हैं। मौसो में जब तक कि ये आर 0 ना हो जाए तब तक इसको बनाते रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यानी कि 2 संख्या दिया हुआ है, इसका और इसका। तो सबसे पहले 92 बराबर, यहाँ पे यहाँ 12 दिया है। 92 को कितना बार पढ़ेंगे कि ये पूर्ण रूप से कट जाए? तो बरखा 12, 12 दूनी 24, 12 36, बरसते 84, 84 और कितना जोड़ेंगे कि यानी कि 92 हो जाएगा। तो 92 में 80 बरसते 84 अजोर 8। ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी हमारा यहाँ सवाल में, लेकिन हम तब तक इसको हम सरल नहीं करेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाए। तो ये गायब करते जाएंगे और ये हमारा आ जाएगा। हम पढ़े हैं डिटेल से। तो ये 12 बराबर, और ये जो आर है यहाँ पे आर आ जाएगा 8। अब
बरका को कितना बार पढ़ेंगे कि ये पूरा कट जाए। तो देखते हैं अटका को, अटका 8, 8 दूनी 16 बेसी आ जाता है। तो 8 एका 8 और जोड़ 4, 8 4 12 हो गया। फिर भी 0 नहीं आ गया ये, तो इसको भी फिर गायब करेंगे और ये 8 हमारा यहाँ आ जाएगा और ये 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बी बन जाएगा। अब ये अटका को थी यानी कि ये पढ़ेंगे चरका 4, 4 दूनी 8 जोड़ 0। ये जैसे 0 आ गया तो हमारा बी मोसो कहलाया जाएगा। ये हमारा यही मोसो कहलाया। तो यानी कि मोसो हमारा कितना बन गया 4। तो हम ये रिक्त स्थान पे हम लिख देंगे 4। सरल में आ गया। हमें मोसो निकालना है इसी को सरल करके। ठीक, देख लीजिए। अब हमें छठा के बारे में जानना है। देखते हैं छठा में क्या सवाल दिया है। कहता है यदि 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ शेषफल 7 फिर दिया है, ये दे दिया, फिर कोमा दे दिया है। उसी प्रकार दिया है 35, यानी कि स्वाभाविक बात है ये R 0 नहीं हुआ। तो यहाँ पे 35 बराबर 7 बचे 35 और जोड़ 0। तो स्वाभाविक बात है ये यहाँ पे रहे तो हमें जैसे ये R 0 हो गया तो हम जानते हैं कि जो B कहलाता है हमारा ये मोसो, यानी कि मोसो हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या सवाल है। हो तो मोसो 42 और 35। देखिए तो मोसो 42 और 35 ये दो संख्या दिया है, इतना का क्या होगा भराएगा। तो हम जान गए मोसो बराबर हमारा ये जैसे 0 दिया है तो ये B कहलाएगा, जो है वही यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ नहीं देखना, हमें सरल लिख लेना है आंसर। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब दो